आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। आप खुदावंद के बेटे और बेटियां हो, आप भूल ना जाएं, आपकी बहुत बड़ी कदर है खुदा की निगाह में। आप बड़े कीमती हीरे जवाहरात हैं खुदा की निगाह में, क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हो। और बड़ी ही खुशी की बात है कि उसके बेटे और बेटियां उसके फजल के तख्त के सामने आए हैं, झुके हैं, इबादत कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं और उसका पाक और जिंदा कलाम सुन रहे हैं। हालेलुया। हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, जो हमारी इबादत का, दुआओं का मरकज है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस को हम खोलें और पढ़ेंगे आज फिर मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी 76वीं और 77वीं दोनों आयात मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, और ऐ लड़के तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को नजात का इल्म बख्शे जो उनको गुनाहों की माफी से हासिल हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। पिछले इतवार की इबादत में हम सीख रहे हैं, यहाँ मैंने लफ्ज पढ़ा है कि वो अपनी उम्मत को नजात का इल्म बख्शे। हम मुताला कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं अहम और बाइबल मुकद्दस का मरकजी मौजू इल्मुल नजात, सोटेरियोलॉजी। और आज इसका जो हिस्सा होगा वो होगा 9वां हिस्सा, पार्ट 9th। और 8वें हिस्से में हमने सीखा था, अगर किसी को याद हो, कि हमारी नजात के लिए, गुनहगारों की नजात के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कफारा दिया। पुराने अहदनामों में बैलों और बकरों और जानवरों के जरिया से गुनाहों के कफारा के लिए कुर्बानियां दी जाती थी। और हमने डिटेल के साथ पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा कामिल कफारा है, क्योंकि उसने कामिल कुर्बानी दी और हमें कामिल नजात बख्शी और कामिल खलासी करवाई। लेकिन आज हम इसी को कंटिन्यू रखते हुए गौर करेंगे। और पिछली मीटिंग में भी हमने गौर किया कि कफारा लफ्ज जो है ये अरबी जुबान में भी है, इब्रानी जुबान में भी है, और ये लफ्ज अरबी जुबान से कफर से निकला। कफारा जिसका मतलब है ढांकना। और बाइबल मुकद्दस में से जब हम पढ़ते हैं योम कफारा का दिन था, सेलिब्रेट करते थे, ईद मनाते थे,
اور عبرانی زبان میں یوم کپور کہتے تھے، اور پرانے عہد نامہ میں یہودی لوگ یہ عید بڑے جوش سے مناتے تھے، یاد کرتے تھے کہ خدا نے کس طرح ہمیں ملک مصر کی غلامی سے آزاد کیا برے کے لہو کے۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے اپنا ہی خون دے کے ہمیں کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ اور اس کفارہ دینے کے دن، یعنی یوم کفارہ، یوم کپور کے دن جو وہاں واقعات ہوتے تھے، وہ بھی میں بار بار سکھا رہا ہوں، جو کچھ پرانے عہد نامہ میں ہوا، رسومات اور قربانیاں، وہ خداوند یسوع مسیح ہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے جب کفارہ دیا تو وہ مقصد پورا ہو گیا، وہ کامل ہو گیا، اور جو وہ عکس تھا وہ اصل میں تبدیل ہو گیا۔ کفارہ والے دن سردار کاہن ایک بچڑا ذبح کرتا اور اس کا خون اپنے لیے اور دوسرے کاہنوں کے لیے بھی پہلے نمبر پر پیش کرتا، چھڑکتا مذبح پر، اپنے گناہوں کے لیے، دوسرے کاہنوں کے گناہوں کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد 2 بکرے قرعہ ڈال کے چٹھی نکالی جاتی کہ 2 بکرے آئے، اور ان بکروں کفارہ والے دن چٹھی نکلتی تھی کہ کون سا بکرا ذبح کیا جائے، کون سا بکرا چھوڑا جائے۔ اس پر ہاتھ رکھے جاتے، سارے گناہ لادے جاتے تھے۔ اور 2 جو بکرے ہیں، ایک کو ذبح کیا جاتا اور دوسرا اس پر بھی ہاتھ رکھے جاتے، لیکن وہ چھوڑ دیا جاتا۔ یہ سارا کفارہ کا واقعہ جو ہے احبار کی کتاب 16ویں باب میں اور 17ویں باب میں اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں، ساری ترتیب کفارہ والا دن جو بکروں کے حوالہ سے، بچڑے کے حوالہ سے ہے، وہ آپ کو معلومات مل جائے گی۔ احبار 16واں اور 17واں، بس ساری ترتیب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان ابواب میں آپ پڑھیں اور آپ کو مل جائے گی۔ اب بائبل مقدس میں آپ دیکھتے ہیں کہ احبار کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جو بکرا جس پر چٹھی نکلتی چھوڑا جائے، اسے کہا گیا یہ کیا ہے؟ عام بات ہے بائبل مقدس میں۔ یہ دوسرا بکرا عزازیل کے لیے۔ یہاں آ کے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف علماء یا قیاس رائیاں پیش کرتے ہیں، تو آج ہم باقاعدہ بائبل مقدس کے حوالہ جات کے مطابق دیکھیں گے، اور وہ کنفیوژن جو ہے وہ ہے جو بکرا چھوڑا گیا عزازیل، اس کے بارے میں ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ شیطان کے ساتھ جو باغی فرشتے گرے تھے، یہ ایک عزازیل جو ہے یہ ایک باغی فرشتے کا نام ہے جو اس بکرے کو دیا گیا۔ اور کچھ اس طرح یہودیوں کی توہم پرستی بھی بیچ میں آتی ہے
कि वो इस बकरे के बारे में ये ख्याल रखते हैं कि ये बकरा यरूशलेम से 3-4 मील दूर जाके ऊंची पहाड़ी पर ले जाया जाता था और वहां से उसे नीचे गिरा दिया जाता था। मुख्तलफ आरा है, ये बागी फरिश्ता है, इसे गिरा देते थे। लेकिन आज हम गौर करते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि हम आइंदा सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में ये जो अरबी जुबान है, 2 लफ्जों से ये नाम बना है अज़ाज़ील। अज का मतलब है, मानी है बकरा। अज का मतलब है बकरा, उसका मतलब कोई शैतान नहीं, कोई बदरू नहीं। और लुग़वी तौर पर भी अज बकरा, अज़ाज़ील, अजल छोड़ा जाना या रद्द किया जाना। और बाइबल मुकद्दस में हम देखेंगे हवाला जात अज़ाज़ील जो है, यानी बकरा, इसके माने क्या है? जब आप पढ़ते हैं अज़ाज़ील, क्या माने होंगे इसके? लुग़वी लिहाज से भी अरबी जुबान का लफ्ज है, 2 अल्फाज का मुरक्कब है। इसके माने क्या है? बकरा जो छोड़ा गया। आसान जुबान में बताता हूं, बकरा जो रद्द किया गया। जिस तरह मैं बता रहा हूं कि कफारा के माने ढांकना है, और इस जो दूसरा बकरा है, इसके मानों में जब हम देखते हैं तो और ज्यादा इसमें वुसअत पाई जाती है। ये शैतान के बागी फरिश्ते का नाम नहीं है, ना बदरू का नाम है। कुछ लोग ऐसा तस्वर करते हैं। पहली बात तो यह है कि दोनों पर ये याद रखें, जो ज़बह किया गया वो भी और जो छोड़ा गया वो भी, दोनों पर हाथ रख के गुनाहों को रखा जाता था। और खुदा के लिए लफ्ज है, किसके लिए? खुदा के लिए। और लोगों के गुनाह उस पर लादे जाते थे ताकि वो छोड़ दिया जाए। आप मुझे ये बताओ सादा जुबान में कि जो इस तस्वुरात या ख्यालात के पीछे चलते हैं कि शैतान पर हमारे गुनाह लादे गए हैं, बागी फरिश्ते पर लादे गए हैं, किसी बदरू पर हाथ रख के उसे छोड़ा गया है। नो 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 नो, ये दोनों ही बकरे जो हैं, अब बड़े गौर से सुनेंगे, जो ज़बह किया गया वो भी खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर को पेश करता है, और जो छोड़ा गया वो भी खुदावंद यीशु मसीह ही की तस्वीर को पेश करता है। और इसके लिए हम मुख्तलिफ हवाला जात पढ़ सकते हैं कि वाकई ये भी खुदावंद यीशु मसीह ही की तरफ इशारा है। दोनों जो बकरों के साथ हुआ, वाकयात पेश आए, वो सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुआ। बाइबल मुकद्दस में हवाला जात लिख लें, ज़बूर 103, ये हम गाते भी हैं, आपको जुबानी भी याद होगा। और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि वो उसने हमारे गुनाहों को क्या किया है? दूर फेंक दिया है। जैसे पूरब से पश्चिम है,
और हम पंजाबी में इसे गाते हैं। किसी को याद हो ये कौन सी आयत हम गाते हैं? पाप खुदा ने सुट्टे दूर दराड़े। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, उसके कफारा के वसीला से जो उसने हमारा दिया, उसने हमारे गुनाहों को, हालेलुया, पूरब से पश्चिम तक दूर फेंक दिए। जहां ना कोई शैतान ढूंढ सकता है, ना साइंसदान ढूंढ सकता है कि वो इस सम्मत में उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि कितनी पैमाइश है उसकी। ये याद रखें, पूर्व से पश्चिम, मशरक से मगरब, कोई साइंसदानों ने नापा नहीं है, नाप सकते ही नहीं है। और आप मुबारक लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, जिसने हमारा कामिल कफारा दिया है। उसने इतनी दूर हमारे गुनाहों को फेंक दिया है, ना शैतान ढूंढ सकता है, ना साइंसदान ढूंढ सकता है। आप चाहे ढूंढ लें या आप चाहे याद कर लें, क्योंकि शैतान एक काम करता है, वो हमें याद दिलाता रहे, तूने ये किया, तूने ये किया। और शैतान को क्या कहें कि ऐ शैतान दूर हो, खुदावंद यीशु मसीह के लहू से मैं धुल गया और पाक हुआ हूं। हालेलुया। और ये बकरा, इसके माने और कफारा अटॉनमेंट के माने, इसके माने ही ये हैं, छोड़ा जाना, रद्द किया जाना। तो इस पर हमने गौर करना है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। जब हम पहला पतरस और उसका दूसरा बाब, पहला पतरस दूसरा बाब निकालें मेरे साथ, ये हम कुछ हवाला जात हम पढ़ ही लेंगे। दूसरा बाब चौथी आयत निकालें, पहला पतरस दूसरा बाब चौथी आयत। देखिए यहां पर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। यहां लिखा है, उसके, यानी गौर से सुने, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी, आगे हम 5वीं पढ़ लेते हैं, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल हो। यह लफ्ज क्या लिखा हुआ है? यानी आदमियों के रद्द किए हुए। ये किसको कहा गया है? खुदावंद यीशु मसीह को कहा गया है कि हमारे लिए रद्द किया गया। लोगों ने उससे नाचीज जाना, लोगों ने उससे रद्द किया। और ये अज़ाज़ील बकरे की निशानदही खुदावंद यीशु मसीह की तरफ है कि खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा गुनहगार का कफारा देने के लिए, तो वो आदमियों में रद्द किया जाएगा, हकीर जाना जाएगा। यशायाह नबी भी कहता है, उससे कबूल नहीं किया जाएगा बल्कि रद्द किया जाएगा और उसे छोड़ा जाएगा। ये याद रखें, ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम
बड़ा मशहूर 7 कलमात में से एक कलमा किसी को याद हो कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? वो कलवरी पर इस छोड़े और रद्द किए हुए की तकमील है। शाबाश, आप सबको शाबाश। मेरे खुदा मुझे क्यों छोड़ दिया? छोड़ा जाना था और आदमियों में भी रद्द किया गया, और खुदावंद ने भी उसे क्या किया? यह कोई लीगली बात थी, रूहानी लीगली, उसकी तरफ अब नहीं जाता। वो चंद लम्हात के लिए छोड़ा जाना जरूर था। अगर खुदावंद यीशु मसीह, आप कितने मुबारक हैं जो उसकी कुर्बानी पर ईमान लाए हैं। अगर यीशु मसीह ना छोड़ा जाता तो हमारा कभी खुदा के साथ मेल मिलाप ना होता। अगर यीशु मसीह रद्द ना किया जाता तो हम कभी खुदा की निगाह में मकबूल न ठहरते। हम इसलिए मकबूल ठहरे हैं, हमारी बात इसलिए मकबूल है, हमारी रूहानी कुर्बानियां इसलिए मकबूल है, हमारी दुआएं इसलिए मकबूल है कि हमारी खातर वो रद्द किया गया। आप कितने मुबारक लोग हैं, वो हमारे लिए छोड़ा गया है ताकि हमारा मिलाप खुदा के साथ हो जाए। हालेलुया। और अगर हम और भी हवाला पढ़ लें, एक हवाला और पढ़ लें, मुकद्दस मरकस की अंजील पाक, तो हम गौर क्या कर रहे हैं? जिस पर कंफ्यूजन है, अज़ाज़ील मुख्तलिफ तरीके से लोग जो है इसका कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में हम ये सीख रहे हैं दोनों बकरे ही खुदावंद यीशु मसीह की तशबीह है। मरकस की इंजील निकाल लें, उसका पहला बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 13वीं आयत। बड़े गौर से सुने। और वो यानी यीशु मसीह, और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा किया, और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। बियाबान में छोड़ा गया। कौन छोड़ा गया? 40 दिन सख्त मुकाबला। ये कौन छोड़ा गया है बियाबान में? तो बागी फरिश्ता छोड़ा गया। सब सीखे इसे। खुदावंद यीशु मसीह छोड़ा गया है हमारे गुनाहों के लिए, हमारा कफारा देने के लिए, हर तरह की आजमाइश से निकला है। जो भी इंसान पर आजमाइश आ सकती थी या आती है, वो तमाम आजमाइशों से गुजरा, लेकिन कामिल रहा। उसने कहा, कौन तुम में मुझ पर कोई गुनाह साबित कर सकता है? हालेलुया। वो आजमाइश पर गालिब आया। एक ही इंसानी तारीख में है जिसने कभी गुनाह नहीं किया, और एक ही शख्स है जिसने चैलेंज किया कि कौन तुम में से मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है, और उसका नाम खुदा में यीशु, खुदा का इकलौता बेटा है, जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, और जो खुद आजमाइशों पर गालिब आया। तो वो उन लोगों की भी मदद करता है। वो कर सकता है
जो आजमाइशों में आ जाते हैं, क्योंकि वो खुद गालिब आया है। तो जो आजमाइशें आती हैं उनकी वो मदद कर सकता है। हालेलुया, क्योंकि वो खुद आजमाइशों पर गालिब आया है। और जो खुद ही आजमाइशों पर गालिब नहीं आया वो किसी की मदद कर सकता है? खुदा यीशु मसीह सारी जिंदगी कामिल इंसान होते हुए और कामिल खुदा होते हुए, इब्ने आदम होते हुए, इब्ने खुदा होते हुए कामिल रहा, पाक रहा और कोई गुनाह नहीं की। इसलिए वो हमारी मदद के लिए, आजमाइशों से निकालने के लिए जिंदा है, क्योंकि वो मदद करने की कुव्वत और कुदरत रखता है, क्योंकि वो खुद गालिब आया, शैतान पर गालिब आया, गुनाह पर गालिब आया, कब्र पर गालिब आया, जिंदा हो गया और आज हमारी मदद के लिए जिंदा है। हालेलुया। इसलिए हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे हवाला जात और भी लिखे हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए छोड़ा गया। हालेलुया। और फिर कफारा वाले दिन ये भी होता था कि जो खून, ये सारी तस्वीर खुदावंद यीशु मसीह की है, बछड़े का, बकरे का खून मज़बा पर छिड़कते और और जो ज़िबा किया हुआ बछड़ा और ज़िबा किया हुआ बकरा, उसका जो गोश्त है वो हैकल से और यरूशलेम से बाहर जा करके सुख्तनी कुर्बानी के तौर पर पेश करते, यानी उसको, बकरे को और बछड़े को जला देते थे। सुख्तनी कुर्बानी जब आप पढ़ते हैं, इसका मतलब ही क्या है? यानी कुर्बानी को जलाया जाना। सुख्तनी कुर्बानी का ये मतलब है, ऐसी कुर्बानी जिसको जलाया जाता है। तो वो यरूशलेम से बाहर जलाते थे। और सारी तस्वीर देखें, लहू को मज़बा पर और बाकी कुर्बानी को यरूशलेम से बाहर। और खुदावंद यीशु मसीह भी, अब गौर करें कैसी पूरी पूरी तस्वीर है कफारा के दिन की। खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर किस तरह नजर आती है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम से बाहर कलवरी के पहाड़ पर और सलीब के मज़बा पर कुर्बान हो गया और उसने हमारी अबदी खलासी करवा दी। अगर वो कुर्बान ना होता तो आज हमें नजात ना मिलती। हमारा मौजू क्या है? इल्मुल नजात। और इल्मुल नजात का मैंने एक दफा बताया था, जब हम कहते हैं इल्मुल नजात तो इसके माने हैं इल्मुल खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि वो नजात दहिंदा है। उसने कामिल नजात के लिए कामिल कफारा दिया है, कामिल कुर्बानी दी है। अगर हम चाहते हैं नजात का इल्म हासिल करें तो खुदावंद यीशु मसीह को जाने, खुदावंद यीशु मसीह को पहचाने, खुदावंद यीशु मसीह के इरफान में तरक्की करें और मुताला करें खुदावंद यीशु मसीह का, जो खुदा का इकलौता बेटा है, जो कुर्बान हुआ है और कामिल कफारा उसने दिया है। और अगर
خدا میں یسوع مسیح کا علم نہیں اور کوئی خدا میں یسوع مسیح کو نہیں جانتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجات کا علم بھی اس سے بھی وہ کیا ہے؟ ناواقف ہے۔ اس لیے علم النجات میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو جانیں، اس کے کاموں کے بارے جانیں، اس کے کفارہ کے بارے جانیں، جو اس نے نجات دی اس کے بارے جانیں، اس کی صلیبی موت کے بارے جانیں کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا، کیوں ہمارے لیے چھوڑا گیا۔ کوئی بیوقوفی نہیں، کیونکہ لکھے کہ جو ہلاک ہونے والے ہیں، صلیب کیا ہے، صلیب کا پیغام ان کے لیے کیا ہے؟ بیوقوفی ہے۔ خدا کا بیٹا اتنا طاقتور اگر ہے خدا کا بیٹا تو پھر صلیب پر مار گیا۔ اس لیے کئی لوگ تو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ خدا کا بیٹا کس طرح مار سکتا ہے؟ اگر بیٹا ہے تو کس طرح مار سکتا ہے؟ خدا نے نہیں مرنے دی، خدا نے اس کی شکل کا کوئی اور دے دیا، وہ نہیں مار سکتا تھا۔ لیکن اگر یسوع مسیح مرا نہیں تو نجات بھی نہیں، اگر یسوع مسیح مرا نہیں تو کفارہ بھی نہیں، اگر یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے نہیں مرا تو کفارے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ لیکن کلام مقدس کے مطابق خداوند یسوع مسیح در حقیقت مر گیا، کفارہ دیا۔ اور بالآخر جب صلیب پر خداوند یسوع مسیح تھے تو اینڈ پر ان سپاہیوں نے کیا کیا؟ بھالا بھی پسلی میں لگا دیا کہ کوئی کسر رہ نہ جائے۔ اللہ خداوند یسوع مسیح نے جان دے دی ہے نا، تمام ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اے باپ میں اپنی روح اس کا مطلب خدا نے جان دے دی، اور پھر یہ بھی کہ اپنی مرضی سے جان دی۔ ہاللیلویا۔ ایک تو یہ بات کہ واقعی خداوند یسوع مسیح صلیب پر مرا ہے، ہاللیلویا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھے، پھر دہراتا ہوں، کئی دفعہ دہرایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی مرضی سے رضاکارانہ طور پر کیا دی ہے؟ جان دے دی، کوئی نہ مجبوری سے، تو نہ یہ خدا کی بے وقوفی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ بتائیے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن خداوند یسوع مسیح اگر نہ مرتا، دنیا کا نجات دہندہ نہ مرتا، تو آج نجات کا کوئی تصور نہ ہوتا، جنت کا کوئی تصور نہ ہوتا۔ آج اس لیے ایماندار مسیحی لوگ جانتے ہیں کہ اگر کوئی صلیب پر بھی اسے بھی خدا یسوع کو قبول کرے تو وہ کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ، کیونکہ وہ زندگی کا مالک ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے کفارہ ہی اس لیے دیا کہ ہم آزاد ہو جائیں اور جنت اور فردوس کے وارث بن جائیں۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ وہ اس لیے پر مرا ہے، وہ پیدا ہی اس لیے ہوا تاکہ مرے۔ کیسا شخص ہے، کیسا بیبی پیدا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح، وہ پیدا ہی ہوا۔ انسان پیدا ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ویژن اور خواب دیکھے جاتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا۔ وہ جانتا تھا میں نے صلیب پر جان دینی ہے، وہ جانتا تھا کہ میں نے
कामिल कफारा इंसान का देना है, जिसके लिए मुझे बाप ने भेज दिया है, और मैं रजा कराना तौर पर खुशी से कफारा दूंगा ताकि इंसान जिंदगी पाले। हालेलुया। और वो सलीब पर मर भी गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और यही हम आज के दिनों में सारे मसीही ईमानदार पूरी दुनिया में ये मुबारक महीना जो है याद करते हैं, रोजे भी रखते हैं और याद करते हैं कि हमारे गुनाहों के लिए खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मर गया है। हालेलुया। और ना सिर्फ मरा है बल्कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा है। इसलिए ये याद रखें और शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर मर भी गया और हमारे लिए वो छोड़ा भी गया। खुदा भी उसे छोड़ गया और शागिर्द भी उसे, ये बारे में लिखा हुआ ना, शागिर्दों में देखो ये उसे छोड़ा जाना जरूर था। शागिर्द जो उसके साथ थे, खिदमत करते थे, हर वक्त उसके साथ थे, लेकिन जब वो वक्त आता है तो सबके सब उसे क्या करते हैं? ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है, ये पेशगोइयों के मुताबिक है कि खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ा जाना था। यानी इंसान भी छोड़ देंगे, अपने छोड़ देंगे और खुदा भी छोड़ देगा। तभी तो खुदावंद यीशु मसीह चिल्ला उठे कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये कोई कलमा था, आइंदा हम सुनेंगे भी। ऐ मेरे खुदा छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं था। थोड़ा सा फिर भी बता देता हूं क्योंकि मौजूद है छोड़ा जाना, अज़ाज़ील, छोड़ा जाना, रद्द किया जाना, यीशु मसीह की तस्वीर। इसका मतलब यह नहीं कि खुदावंद यीशु को पता नहीं क्या बाप तूने मुझे क्यों छोड़ा। उसे पता है, उसे जान देने का और लेने का क्या है। ये एक अलानिया जुमला, एक ये कलमा ऐलान है ताकि वो हकीकत, वो पेशनगोइयां लोग जान जाए। आदमियों ने छोड़ा, लेकिन छोड़ा जाना था पेशनगोइयों के मुताबिक भी, हमारे मिलाप के लिए भी छोड़ा जाना था, ताकि ये ऐलान है कि सुनने वाले सुन ले कि खुदा ने भी मुझे छोड़ दिया है, इसलिए कि हम खुदा से मेल मिलाप कर लें। ये एक ऐलान है छोड़ा जाना। इसलिए हम खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं। हालेलुया। अगर वो छोड़ा ना जाता तो आज कभी भी हमारा मिलाप बाप के साथ ना होता, कभी भी हम उसकी हजूरी में ना आते, कभी भी हम उससे रफाकत ना रखते। इसलिए मैं कहता हूं ये पूरा महीना शुक्रगुजारी का महीना है। ऐ यीशु मसीह तेरा शुक्र हो, तू जो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बरा है, अज़ल से ज़िबा किया हुआ बरा है, तू हमारे लिए कुर्बान भी हो गया और यरूशलेम से बाहर तूने कुर्बानी भी हमारे लिए दी और फिर तू छोड़ा गया और रद्द किया गया। तुझे इंसानों ने, अपनों ने छोड़ दिया, खुदा ने भी छोड़ दिया, बाप ने भी छोड़ दिया। कि ये महीना पूरा शुक्रगुजारी करें। आज जो हम खुदा की बारगाह में बड़ी आजादी से आते हैं। हालेलुया। कितने दिल हमारे शुक्रगुजारी से भरे हैं। उस वक्त तो सरदार काहन, चीफ है, जाता था, पहले अपना कफारा दे के
फिर अंदर जाता था पाक तरीन मकाम में और फिर भी तसल्ली नहीं, आपको मैंने कई दफा सिखाया है। फिर भी जो सरदार कायन पाक तरीन मकाम में जाता था तो क्या होता था, हैं? हाँ, टांग रस्सी से बांधते थे, और जो चोगा था तो उसे वो घंटियां लगाई होती थी कि देख लो अगर घंटियां बजती हैं तो सही है, अभी सरदार कायन जिंदा है। आप कितने शुक्रगुजार होंगे, वो भी सरदार कायन। और अगर घंटियां बजनी, इसका मतलब काम हो गया थे, सरदार कायन साहब का काम उत्थे ही हो गया है, इन्हें फिर पुठा ही खिंचो। हालेलुया, यीशु मसीह का शुक्र करे, घंटियां बंद हो या बजती हो, आ जाते हैं, वो हमारी शफात करता है, वो हमें मुआफ करता है। वो बाप को कहता है इसके लिए मैंने खून बहा दिया है, कहता है इसके लिए मैंने खून बहाया है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, इसने अगर कोई खता भी की है, मेरा लहू काफी है, मेरा फजल काफी है, ये मेरी बेटी है, इसे मैंने धो दिया, ये मेरा बेटा है, इसने मैंने पाक किया, और हमारी शफाअत के लिए आसमानों पर जिंदा है। हालेलुया। और हम दिलेरी से आते हैं, खुशी मनाते हैं, झूमते हैं, गीत गाते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं, उसके फल के तख्त के सामने आते हैं, और खुदा बाप हमें यीशु मसीह के लहू में छुपा हुआ कबूल करता है, और वो हमारे साथ बोलता है, मिलाप करता है, मोहब्बत करता है। कितना हमारा दिल खुशी से भर जाना चाहिए, कितना शुक्रगुजारी से भर जाना चाहिए, कितनी उसकी इबादत करनी चाहिए। अभी मैंने एक हवाला पढ़ा है, ताकि हम जिंदा कुर्बानियां पेश करें। हालेलुया। खुदा की बारगाहों में जिंदा अपनी जिंदगी, अपना दिल, अपनी रूह उसकी बारगाह में क्या करें। अगर बकरे नहीं, बछड़े नहीं, शुक्र उसने हमारी मसीही लोगों की जान छुड़ा दी है, हैं? लेकिन ये वो कहता है कि जिंदा बदन, जिंदा कुर्बानी उसकी बारगाहों में हम चढ़ाया करें। वो हमारे जिंदा बदन की और दिल की और रूह की कुर्बानी को क्या करता है, कबूल करता है। ये तो हम कर सकते हैं कि नहीं, या बदन लेके उसकी हजूरी में आ सकते हैं कि नहीं? यस। अपने रूह, जान और बदन से उसकी बारगाह में आके इबादत कर सकते हैं कि नहीं? जिंदा खुदा की जिंदा इबादत कर सकते हैं कि नहीं? जिंदा कुर्बानी चढ़ा सकते हैं कि नहीं? यह भी मुश्किल है। तालियां बजाना भी मुश्किल, कार चलाना भी मुश्किल, खुदा दे कर उसकी हमद करना मुश्किल। आसान काम है ना? हमें करते रहना है जब तक हमारा खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आ नहीं जाता है। हम जिंदा कुर्बानियां चढ़ाते रहें। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा कफारा है और हमारे लिए कुर्बान हुआ, हमारे लिए छोड़ा गया। अब जो हमारा मिलाप हुआ है, तो एक पंजाबी का मुहावरा सुना के ही बंद करूंगा। अगर मिलाप हो ही गया तो पास्टर नदीम हंसे हैं, क्योंकि उन्हें बड़े पंजाबी के मुहावरे भी आते हैं, क्योंकि वो भी गांव से, हमारा भी गांव ही था, बलालगंज, उस वक्त पिंड कहते से। अगर मिलाप हुआ है तो एक मुहावरा है, कई मुहावरों को मानता हूं, कईयों को नहीं। कहते ने साक मिलदे दे अगे पूरा करो जी, हैं जी,
खूब अगर यीशु मसीह ने मिलाप कराया तो फिर क्या करें? मेल दे गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए, दुआ जारी रहनी चाहिए, हमदो सना जारी रहनी चाहिए, मलाप खुदा की हजूरी में आकर जारी रहना चाहिए, उसकी हमद जारी रहना चाहिए। अगर ये मेल मलाप नहीं तो फिर रिश्तेदारी का दी फिर कोई है रिश्तेदारी? अगर बाप है तो फिर रिश्तेदारी है। तो हमें मेल मिलाप करना है, दुआ करनी है, ये गुफ्तगू है? बातों को सुनना है, ये खुदा का पाक कलाम है, उसकी तारीफ करना है। और ये काम खुदावंद यीशु मसीह ने आसान बना दिया, नहीं तो यकीन जाने जिनके पास पैसे नहीं, बड़ा ही मुश्किल, कभी गौर आप कर लें, हैं? बड़ा मुश्किल होना सी, हमें लगे फिरना सी ईद वाले दिन भी बकरा ढूंढ लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमको क्या किया? आजाद कर दिया। कहता कोई नहीं, कोई कुर्बानी ना ढूंढो, आप ही आ जाओ, और अपना बदन ही लेके आ जाओ, अपनी कुर्बानी दे दो यानी वक्त की कुर्बानी, अपने बदन की कुर्बानी है। हम वक्त की भी कुर्बानी नहीं देते, अपना आप लेके भी नहीं आते हैं। आप वो कहता अपना आप ही लेके आ जाओ, बाकी चीजें मैं तुम दे दे है ना बरकत, है ना खुशी, है ना फजल हम पर हुआ। हालेलुया। वो कहता है तुसी आ जाओ ते अगों बरकतां तुहानूं मैं दे दियां। कैसी गल है? इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है उसकी मानिंद कोई नहीं है, ना आसमानों में और ना जमीन पर। उसके लिए जोरदार तालियां जाए। गॉड ब्लेस यू। आप बड़े प्यारे लोग हो और खुदा का कलाम सुनने वाले हो।